नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के पार्ट नंबर 10 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात MCQ टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस पार्ट 3 में। और बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे मिलते जुलते बहुत क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास इस पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 में बच्चों हमने इस चैप्टर के बहुत से क्वेश्चंस को कवर किया था। करीबन हमने इसके 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है बच्चों, आइए देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी सतह पर कुछ इस प्रकार पड़ती है जिससे कि उसके अभिलंब के साथ उस सतह के अभिलंब के साथ एंगल आई बना रही है और उसी अभिलंब के साथ उसी पॉइंट P से वापस परावर्तित हो रही है, तो एंगल R बना रही है उस अभिलंब के साथ। तो बच्चों, ये होता है I एंगल आपतन कोण और R होता है परावर्तन कोण। तो बच्चों, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। एंगल I हमेशा बराबर होगा एंगल R के। ये बात मैंने आपको बताई थी, जो परावर्तन के नियम आपको समझाए थे। और इसका दूसरा नियम भी मैंने आपको समझाया था बच्चों। ये एंगल I R, ये पॉइंट P अभिलंब, और ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये सभी एक ही तल में मौजूद होते हैं। तो ये दो परावर्तन के नियम मैंने आपको बताए थे बच्चों। तो इस नियम के अनुसार ये देखिए, आपतन कोण बराबर होता है हमेशा परावर्तन कोण के। एंगल I हमेशा बराबर होता है एंगल R के। यही तो बात बताई बच्चों मैंने आपको। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। बच्चों, जब भी कोई काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? देखिए, ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में कोई वस्तु रखी गई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसे पीछे बढ़ाने पर वो प्रतिबिंब हमें यहाँ प्राप्त होता है। और ये देखिए, यदि वस्तु सीधी है तो प्रतिबिंब भी हमें सीधा मिल रहा है। तो जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो ये प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा है। जिस प्रकार वस्तु सीधी है तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सीधा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? बच्चों, लेंस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो जैसे बात करूं मैं उत्तल लेंस की बच्चों, उत्तल लेंस की इस सरफेस का फोकस कुछ यहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में होता है और इस सरफेस का फोकस उसकी राइट डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार अवतल लेंस के भी दो फोकस होते हैं। तो यहाँ देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? दो। तो बच्चों, दो फोकस पाए जाते हैं हर लेंस में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बच्चों, सर्च लाइट आपने देखी होगी कुछ इस तरह से, जिससे टॉर्च, तो टॉर्च से रात में हम दूर की वस्तुएं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्च में एक बल्ब लगा होता है और इस बल्ब के पीछे की जो सतह होती है वो होती है परावर्तक सतह। और ये परावर्तक सतह बनी होती है बच्चों अवतल दर्पण से। क्यों? क्योंकि ये जो बल्ब होता है इस अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होता है और जब प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह पर पड़ती है फोकस से, तो वो प्रकाश की किरण बिल्कुल समानांतर होकर अनंत तक जाती है। तो इसीलिए बहुत दूर तक की वस्तुएं हम आसानी से देख पाते हैं। तो सर्च लाइट में जो परावर्तक सतह होती है बच्चों, वो अवतल दर्पण की होती है। राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बच्चों। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? बच्चों, दाढ़ी बनाते समय यह ज़रूरी है कि हम अपने चेहरे को भली भांति देख पाएँ ताकि दाढ़ी आसानी से बन जाए। तो बच्चों, हमारे चेहरे की इमेज को थोड़ा बड़ा दिखाना होता है, मतलब हमारे चेहरे का प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से दाढ़ी बना सकें। तो वो दर्पण होता है बच्चों अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा बनता है। राइट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण से क्या होता है बच्चों, बड़े से बड़ी जो ऑब्जेक्ट होती है वो छोटी नज़र आती है। आपको याद होगा जब मैंने इमेज बनाई थी, जब मैंने प्रतिबिंब बना के दिखाया था उत्तल दर्पण से, तो आपने देखा था कि जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो बहुत छोटा बनता है, क्योंकि जो दृश्य क्षेत्र होता है वो बहुत छोटा हो जाता है और आसानी से एक उत्तल दर्पण में हम उसको देख सकते हैं। जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि पीछे का जो बहुत बड़ा दृश्य होता है वो छोटा हो जाता है और दर्पण में उसको आसानी से हम देख पाते हैं। लेकिन अवतल दर्पण वस्तु की
जो प्रतिबिंब होती है उसकी जो इमेज होती है उसको बड़ा करके दिखाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बच्चों, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? बच्चों पावर बराबर होता है 1/f और पावर आपको दिया हुआ है एक डायप्टर, क्योंकि पावर को हम डायप्टर में नापते हैं। तो बच्चों पावर है एक डायप्टर, वो बराबर है 1/f। हमें f पता करना है, f क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो f की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 1, और वो 1 क्या होगा? मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर। लेकिन लेंस है बच्चों उत्तल, तो उत्तल लेंस में फोकस हमेशा पॉजिटिव धनात्मक होता है। ये देखिए बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है तो बच्चों इससे आने वाली प्रकाश की किरण जो समानांतर आ रही है वो फोकस से होके जाती है। तो फोकस इसके राइट साइड में है और राइट साइड में जो फोकस होता है वो धनात्मक पॉजिटिव होता है। इसीलिए बच्चों अगर एफ की वैल्यू 100 है उत्तल लेंस के लिए तो मतलब वो पॉजिटिव होगी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा प्लस 100 सेंटीमीटर, राइट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया गया है? किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसे होंगे? बच्चों कोई गोलीय दर्पण, मान लीजिए गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यदि वस्तु यहाँ पर रखी है तो परावर्तन के बाद जो किरण है वो फोकस से होके जाएगी। यदि जो किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर समानांतर आ रही है तो वो फोकस से होके जाएगी। तो बच्चों फोकस इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में फोकस हमेशा माइनस होता है। तो फोकस यहाँ पर -15 दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी बच्चों जो प्रकाश की किरण आती है किसी वस्तु से वो कुछ इस प्रकार पीछे बढ़ाने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे फोकस से मिलती है। तो फोकस इसके लिए भी बच्चों उल्टी डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो फोकस इसका भी माइनस है। तो दर्पण और लेंस दोनों ही अवतल होंगे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों ही अवतल होंगे क्योंकि इनका जो फोकस है वो माइनस है, फोकस दूरी -15 है, इसीलिए बच्चों दोनों अवतल हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बच्चों जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम मैंने आपको बताए थे, इसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। जैसे ये कोई मीडियम, कोई माध्यम मान लीजिए, प्रकाश की किरण यदि इस माध्यम पर कुछ इस प्रकार पड़ती है जो इसके अभिलंब के साथ एंगल आई बना रही है और अपवर्तन के पश्चात एंगल आर बना रही है, तो बच्चों ये देखिए, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आपतन कोण और ये अपवर्तित कोण, ये सारे के सारे एक ही तल में होते हैं। ये तो होता है बच्चों पहला नियम। और दूसरा, ये एंगल आई और एंगल आर, इनका साइन आई बटे में इसका साइन आर, इसका रेशियो, मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है, अपवर्तनांक रहता है। बच्चों ये 2 नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के, राइट। तो उसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि यदि ये कोई माध्यम है, प्रकाश की किरण इस पर आके कुछ इस तरह से आ रही है, एंगल आई बना रही है अभिलंब के साथ और अपवर्तन होने के बाद एंगल आर बना रही है, तो साइन आई बटे साइन आर हमेशा उसका अपवर्तनांक माना जाता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों? इस तरह से। तो उत्तल लेंस में देखिए जो मोटाई होती है सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो मतलब किनारों, जो उसके किनारे होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, लेकिन मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बीच में। तो किनारों की अपेक्षा बीच में ये लेंस अधिक मोटा होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बच्चों अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की, अवतल लेंस का आवर्धन। बच्चों आवर्धन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है बच्चों जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है और जो इमेज की हाइट होती है उसका रेशियो, मीन्स हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है v बटे में जो उस ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की दूरी होती है u। तो बच्चों मैग्नीफिकेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे? हाइट ऑफ इमेज बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की हाइट बटे में वस्तु की हाइट, या फिर
प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। तो इस तरह से हम मैग्नीफिकेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए अवतल लेंस का आवर्धन हम कैसे ज्ञात करेंगे, v बटा u से। तो v बटा u कहाँ पर है, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर है बच्चों उसका ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण में जितना f होता है उससे डबल उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो मतलब जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस की डबल होती है, 2f, r इज इक्वल्स टू 2f। तो देखिए बच्चों ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि c की जो दूरी है वो फोकस दूरी की डबल होती है। तो ये r बराबर होगी 2f के। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। बच्चों सोलर कुकर में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से एक बक्सा होता है, इस बक्से में एक परावर्तक सतह, एक कांच, एक चमकीला पदार्थ या दर्पण यहाँ पर लगाया जाता है और यहाँ पर कुकर रखा जाता है। जब सूरज जो अनंत पर है, जब उसकी किरणें पड़ती हैं इस दर्पण पर, तो वो सीधी की सीधी फोकस हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो बच्चों वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। आपने देखा होगा बच्चों, जब आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई अवतल दर्पण इस प्रकार है और यदि ये इस अवतल दर्पण का फोकस है और प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से अर्थात बहुत दूर से यदि प्रकाश की किरण आ रही हैं तो वो सभी फोकस हो जाती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसी प्रकार बच्चों जो दर्पण यूज़ किया जाता है सोलर कुकर में वो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें अनंत से आती हैं बहुत दूर से और वो सीधी की सीधी परावर्तित होने के बाद फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। तो इसी फोकस पर वो कुकर रखा जाता है जिससे कि खाना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, राइट। तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 38। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल लेंस में बच्चों जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का वो हमेशा उल्टा बनता है, राइट, उल्टा नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से। तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो बच्चों उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है और उल्टा इस तरह से हमें प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, उत्तल लेंस में जब वस्तु f और 2f के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बच्चों ये देखिए, ये है उत्तल लेंस। यदि वस्तु ये f है, ये 2f है, राइट। यदि वस्तु f और 2f के बीच में रखी जाती है यहाँ, तो बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बनता है, जो लाइन, जो प्रकाश की किरण सीधी आ रही है बिल्कुल समानांतर होके, वो उसके फोकस से होके जाएगी, ठीक है, और जो सीधी आ रही है वो बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी। तो बच्चों उसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी f और 2f से परे, ठीक है, f और 2f से बिल्कुल पीछे की तरफ बनती है। लेकिन ये जो इमेज बनती है ये बड़ी बनती है और वास्तविक बनती है, राइट। जितना वस्तु की जो साइज़ होता है उससे बड़ी इमेज बनती है, उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पर है, बड़ा और वास्तविक। ये रहा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इमेज बड़ी बनेगी और वास्तविक बनेगी, राइट। तो बच्चों आज का ये कंटेंट हम यहीं समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। थैंक यू मेरे बच्चों।